देखो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में। तो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक कोई व्यक्ति है और वो धारा को धक्का दे रहा है, जबकि रेजिस्टेंस है जो आर नाम का व्यक्ति है वो इसका विरोध कर रहा है। तो इस डायग्राम से मैं आपको सभी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे भी आपको पता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। जब जब भी अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई बात होती है तो इन तीनों को सबसे आगे रखा जाता है, और ये एक निष्क्रिय घटक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो जो युक्तियाँ ओम के नियम का पालन करती है वो ओमीय युक्तियाँ होती है, और निष्क्रिय घटक होते हैं या इनको अक्रिय घटक भी कहा जाता है। और जो युक्तियाँ ओम के नियम का पालन नहीं करती वो एक्टिव वॉइस होते हैं, यानी कि सक्रिय घटक होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आरएलसी ये सारे के सारे पैसिव घटक है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ज़्यादातर घटक है वो सारे के सारे, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जितने भी सारे घटक है वो सारे एक्टिव घटक है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। जैसे वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये सारे के सारे एक्टिव घटक होते हैं। जबकि आरएल सी सर्किट है तो ये सारे के सारे पैसिव घटक है, यानी कि अक्रिय घटक है। तो ये सारे ओम के नियम का पालन करते। तो इस डायग्राम के अंदर आपको कोई वी नाम का व्यक्ति है जो क्या है, वोल्टेज यानी कि वोल्टेज है वो धारा को चलाने का काम करता है, जबकि जो धारा के मार्ग को में बाधा उत्पन्न करता है, या ऐसे कह दें कि जो धारा के मान को सीमित करने का जो कार्य है वो प्रतिरोध करता है। तो आपको तीन महापुरुष इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर रेजिस्टेंस है, और जो इस सर्किट के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति है वो धारा है, और उसको जो धक्का दे रहा है या उसको चलाने का जो काम है वो वोल्ट कर रही है। तो ऐसे मैं आपको सभी चीज़ें विस्तार से बता रहा हूँ। तो जो बीच के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति है वो मानते हैं धारा है, और जो व्यक्ति उसको धक्का दे रहा है वो वोल्टेज है, और जो एम्पियर जो बीच में फंसा हुआ व्यक्ति है उसको फंसाने का जो प्रयास कर रहा है, रोकने का जो प्रयास कर रहा है वो आर नाम का व्यक्ति है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि धारा को चलाने के लिए वोल्टेज की अहम भूमिका होती है, और धारा को चलाने का काम वोल्ट करता है, जबकि इन दोनों धारा को रोकने का जो प्रयास है वो आर करता है। तो आर है वो धारा के मान को सीमित करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जबकि वोल्टेज है वो क्या होती है, धारा के समानुपाती होती है, धारा के समानुपाती होती है, क्योंकि ओम का नियम लागू हो रहा है। तो ओम का नियम यही कहता है कि धारा होती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है, और प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या उल्टी होती है, विलोमानुपाती होती है। तो यही अपने डायग्राम के अंदर है। इधर आपको साइड में हाइट दिख रही है, एक वोल्ट नाम के व्यक्ति के हाथ में छड़ी है जो हाइट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे किसी चीज़ की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे कोई चीज़ की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। जब भी कोई वायर है उसकी अगर अपनी लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अगर उसका अपने व्यास बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। तो हाइट बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ती है। ये चीज़ इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसका जो मात्रक है वो ओम है, यानी कि इकाई है इसकी मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
और जो करंट है इसका मात्रक एम्पियर होता है और एक बाई-वोल्ट भी होता है। उसके बाद जो वोल्ट है या वोल्टेज कहते हैं, इसका जो मात्रक है वो वोल्ट ही होता है। इसको हिंदी में विभव कहते हैं, जबकि वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। तो वोल्टेज है धारा को चलाने के लिए जो लगाया गया बल है वो वोल्ट कहलाता है, और उनका जो विरोध करने वाला घटक है वो ओम होता है। तो धारा वोल्टेज की समानुपाती होती है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे अगर कोई वस्तु की लंबाई, वायर की लंबाई बढ़ती है, कोई चालक तार की लंबाई बढ़ती है, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर उस चालक तार का व्यास बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो चालकता का होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और करंट आपको पता है, करंट को अपने ए से प्रदर्शित किया जाता है, वोल्टेज को वी से, आर को, रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तीनों के मात्रक आपको बता दिए, रेजिस्टेंस ओम होता है, वोल्ट का मात्रक वोल्ट ही होएगा, करंट का एम्पियर होएगा। तो एक बाई-वोल्ट भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये आज की अपनी छोटी सी वीडियो है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।